गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी आप लोग के सामने लेके आ रहे हैं लेमीज थ्योरम, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट थ्योरम है न्यूमेरिकल के ख्याल से। क्योंकि जब आप 11th-12th का बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तीन फोर्स दिया रहता है, वहाँ पे उसको लगाने में सुविधा होगा। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है न्यूमेरिकल फिजिक्स में यहाँ पे आपको वेक्टर रेजोल्यूशन करना पड़ता है, वेक्टर को रिजोल्व करके फिर बनाना पड़ता है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से बचने के लिए एक ट्रिक टाइप का है लेमीज थ्योरम। इसको देखते हैं कैसे होता है। तो पहले देखते हैं कि लेमीज थ्योरम है क्या, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे एग्जांपल के लिए। तो पहले देखते हैं लेमीज थ्योरम। मोबाइल से बना रहा हूँ वीडियो, थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा। देखिए, छोटा सा कोशिश है। लेमीज थ्योरम कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। ये बोलता है कि इफ 3 कोप्लेनर concurrent and equilibrium forces act on an object, then each force becomes होता है क्या, becomes directly proportional to the sine angle between the rest two forces। ये बता रहा है कि अगर तीन फोर्सेज है जो एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, फोर्स कैसा है, कोप्लेनर है, कंकरेंट है, इक्विलिब्रियम है। कोप्लेनर करने का मतलब कि एक ही प्लेन में हो, और कंकरेंट जो एक जगह पे आके ओरिजिनेट हो रहा है, और जो इक्वल है, मतलब टोटल सम ऑफ फोर्स आपको जीरो हो तो वो इक्विलिब्रियम फोर्स हो गया। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि इफ 3 फोर्स, तो देखते हैं 3 फोर्सेस, मतलब कि एक फोर्स डाउनवर्ड पी डायरेक्शन में, ये फोर्स F1 इसका नाम दे देते हैं। एक फोर्स का नाम इधर क्यू डायरेक्शन में, इसका नाम देते हैं F2, और एक इधर से इसका नाम देते हैं PQR, इसका नाम देते हैं F3। तो इसका अपोजिट एंगल, हर एक फोर्स जो होगा अपने दो फोर्स के बीच का जो एंगल बनेगा उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो इसके अपोजिट ये दो फोर्स है F2 और F3, इसके बीच का एंगल मान लेते हैं कि ये अल्फा है। फिर F2 का अपोजिट यानी F3 और F1 के बीच का एंगल, इसको मान लेते हैं कि ये बीटा है। और फिर F3 के अपोजिट यानी F2 और F1, सो गामा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गामा। तो इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे एक पैरेललोग्राम में। तो एक पैरेललोग्राम में क्या बनाएंगे? पैरेललोग्राम। आइए पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये पैरेललोग्राम हो गया, थोड़ा सा, और ये ऐसे आता, थोड़ा सा इसके सामने, सॉरी, और फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ से यहाँ ये फोर्स, ये कुछ नहीं है, ये कट कर दिए, चलो ठीक है। ये F1 फोर्स जो है इसी का पीछे की तरफ बढ़ा हुआ पार्ट है, ये F1 ही है। और F3 और ये साइड इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। इसका कुछ नाम दे देते हैं। इस जो ओरिजिन है इसका नाम हम रख देते हैं O,
ओरिजिन का नाम ओ रख दिए हैं। ये पी क्यू आर, तो इसका नाम यहाँ पर हम इस पॉइंट का नाम एस रख देते हैं, ठीक है। तो ये एस क्यू ओ आर एक पैरेललोग्राम हो गया। भाई ये एंगल का बात करते हैं, तो क्या है ये एस पी जो है पी एस या F1 फोर्स जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें ये एंगल गामा है। तो इधर इतना एंगल क्या होगा 180 माइनस गामा, स्ट्रेट लाइन से लीनियर पेयर इक्वेशन। और चलिए ये दोनों पैरेलल है तो ये इसको लाइन कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन एस पी। तो ये बीटा है तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर से ये एंगल होगा 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। तो ये 180 माइनस बीटा, तो ये भी हो जाएगा 180 माइनस बीटा, क्योंकि क्या है ये कौन सा एंगल है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। चलिए ठीक है, तो इस ट्रायंगल का अगर बात करें, इन ट्रायंगल एस क्यू ओ में, एस क्यू ओ में तो दो एंगल हमको मालूम है, तीसरा निकालते हैं क्यू। तो क्या होगा एंगल एस क्यू ओ प्लस एंगल ओ एस क्यू प्लस एंगल एस ओ क्यू बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए आइए बस बारी बारी से डालते हैं। ये एंगल क्यू हो गया, ओ एस क्यू ये हो गया 180 माइनस बीटा प्लस एस ओ क्यू, यानी ये हो गया 180 माइनस गामा बराबर 180 डिग्री, या एंगल क्यू प्लस 360 माइनस बीटा माइनस गामा बराबर 180 डिग्री, या एंगल क्यू इसको इधर करते हैं माइनस 180 डिग्री प्लस 360 इसको इधर कर देते हैं बराबर बीटा प्लस गामा, या एंगल क्यू माइनस प्लस होगा प्लस 180 डिग्री बराबर बीटा प्लस गामा। आइए बीटा प्लस गामा के बारे में देखते हैं। चूँकि देखिए यहाँ अगर देखा जाए ये जो एंगल है अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों को अगर आप सम कर देंगे तो ये आपको बन जाएगा क्या, एक सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल का टोटल एंगल कितना होता है 360। तो आइए यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमको कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बीटा प्लस गामा यहाँ कितना हो जाएगा 360 माइनस अल्फ़ा। तो एंगल क्यू माइनस 180 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल क्यू प्लस 180 डिग्री बीटा प्लस गामा किसके बराबर है 360 माइनस अल्फ़ा, या एंगल क्यू बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस अल्फ़ा माइनस 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो गया ये मेरा ये एंगल क्यू आ गया हमको 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। बस अब बिल्कुल सिंपल है। फिर से इन ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में एस क्यू ओ में साइन रूल अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल एस क्यू ओ वी अप्लाई साइन रूल, जो बचपन में हम लोग पढ़े थे। तो वो क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में साइड बटा उसका अपोजिट जो एंगल होता है उसका साइन बराबर दूसरा साइड अपॉन उसका सामने का जो एंगल होता है उसका साइन बराबर तीसरा साइड अपॉन उसके सामने का जो एंगल होता है उसका साइन, तीनों बराबर होता है रेशियो। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये F3 है और ये दोनों बराबर है, तो इसको भी हम F3 बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल एस क्यू ओ में एस ओ
एस ओ अपन इसका सामने 180 माइनस अल्फा यानी साइन माइनस साइन बराबर इसका अपोजिट ओ क्यू अपॉन साइन इसका अपोजिट क्या है 180 माइनस बीटा 180 माइनस बीटा बराबर इसका अपोजिट यानी एस क्यू का अपोजिट तो एस क्यू अपन एस क्यू का अपोजिट एंगल कितना 180 माइनस गामा साइन 180 माइनस गामा ये तीनों बराबर होगा। वैल्यू पुट करते हैं। एस ओ क्या है एस ओ F1 है लिख दो F1 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बराबर ओ क्यू। तो यहाँ देखिए ओ क्यू क्या है F2 तो यहाँ लिखिए F2 अपॉन साइन बीटा एस क्यू क्या है F3 लिखेंगे F3 अपॉन साइन गामा यही है अपना लेमीज थ्योरम। तो चलिए लेमीज थ्योरम का प्रूफ था। अब कल जो वीडियो नेक्स्ट आएगा उसमें हम आपको बताएंगे इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। बड़ा मस्त सा क्वेश्चन बताएंगे उसमें देखेंगे कि हम लोग दोनों मेथड से बनाएंगे वेक्टर को रिजॉल्व करके और इसका यूज़ करके और देखिएगा कितना मज़ेदार आएगा। जो क्वेश्चन एक पन्ना 1.5 पेज में बनेगा वो क्वेश्चन यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर सोल्व करेंगे इसका यूज़ करके लेमीज थ्योरम का यूज़ करके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9199595012। अगर ऑनलाइन क्लास चाहते हैं 11-12 का न्यूमेरिकल के साथ या बेसिक बोर्ड के लिए तो हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर भी हम देते हैं। ठीक ओके गुड नाइट।